हाय फ्रेंड, तो हम लोग अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 तक सोल्व कर दिए थे और आज क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। और ये चैप्टर कटिंग टूल के बारे में चल रहा था। कटिंग टूल से क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा था। तो चलिए समय न दरगवाते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और जो भी वीडियो नहीं देखे हैं पीछे जा करके वीडियो देख ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस फाइल का प्रयोग कार्यखंड का फाइनल साइज तैयार करने में किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस फाइल का प्रयोग करके कार्यखंड का फाइनल साइज तैयार किया जाता है। ए में है बास्टर्ड फाइल, बी डबल कट फाइल और सी सिंगल कट फाइल और डी डेड स्मूथ फाइल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डेड स्मूथ फाइल। बास्टर्ड फाइल प्रयोग किया जाता है जॉब को तैयार करने में, ज़्यादा मात्रा में मेटल काटता है। डबल कट फाइल भी मेटल को करता है और सिंगल कट फाइल और डेड स्मूथ फाइल जॉब को नज़दीक लाने में एकदम स्मूथली प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेड स्मूथ फाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी फाइल हाई मेटल की तेजी से काटता है। क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी फाइल हार्ड मेटल को तेजी से काटता है। ए में है बास्टर्ड फाइल, बी रैप फाइल, सी कर्व फाइल और डी डबल कट फाइल। क्वेश्चन में पुनः दोहरा देते हैं, कौन सी फाइल हार्ड मेटल को तेजी से काटता है। ए में है बास्टर्ड फाइल, बी रैप्स फाइल और सी कर्व्ड फाइल और डी डबल कट फाइल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डबल कट फाइल। डबल कट फाइल कुछ करता है, मेटल को बहुत तेजी से काटता है। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से ड्रिलिंग टूल का मुख्य कार्य क्या है। ए में है जॉब में वृत्ताकार सुरक्षा करना, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और बी में है वृत्त रूप से कटाई करना, और सी में है आंतरिक धातु को हटाना, और डी में है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को पुनः दिखा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा निम्न में से ड्रिल टूल्स का मुख्य कार्य क्या है। ए में है जॉब में वृत्ताकार सुराख करना, और बी में है वृत्त रूप से कटाई करना, और सी में है अतिरिक्त धातु को हटाना, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की उपयुक्त पिच कितना होता है। एक बार पहले भी क्वेश्चन बता चुके हैं। पतले ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की उपयुक्त पिच कितना होता है। ए में है 1.0 mm, बी 0.8 mm और सी 1.8 mm और डी 1.4 mm। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 0.8 mm। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। पतले ट्यूब के काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हेक्सा ब्लेड का पिच कितना होना चाहिए, तो 0.8 mm होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस कारण से हेक्सा ब्लेड बार बार ढीला हो जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से किस कारण से हेक्सा ब्लेड बार बार ढीला हो जाता है। ए में है ब्लेड के खींचे जाने के कारण, बी ब्लेड की पिच का सही चुनाव न होने के कारण, और सी बिंग नट की चूड़ियां घिस जाने के कारण, और डी सीता का प्रयोग न करने के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बिंग नट की चूड़ियां घिस जाने के कारण इस हेक्सा ब्लेड को बार बार ढीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से ठोस पीतल के लट्ठे को काटने के लिए ब्लेड की उपयुक्त पिच होती है, कितना होती है। क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से ठोस पीतल के लट्ठे को काटने के लिए ब्लेड की उपयुक्त पिच होती है, कितना होती है। ए में है 1.0 mm, बी 1.8 mm और सी 1.4 mm और डी 0.8 mm। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1.4 mm। पीतल के लट्ठे को काटने के लिए उपयुक्त पिच कितना होना चाहिए, तो 1.4 mm होना चाहिए। राइट
राइट आंसर सी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस हेक्सा फ्रेम में 2 या अधिक स्टैंड लंबाई के ब्लेड लगाए जाते हैं? क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से हेक्सा फ्रेम में 2 या अधिक स्टैंडर्ड लंबाई के ब्लेड लगाए जाते हैं। ए में है फिक्स फ्रेम, बी ट्यूब फ्रेम, और सी एडजस्टेबल फ्रेम, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम में एडजस्ट करके बड़ा छोटा लंबाई जितना भी हो उसमें लगाया जाता है, फिक्स फ्रेम में नहीं लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से हेक्सा ब्लेड की लंबाई कितनी होती है? क्वेश्चन बोल रहा है हेक्सा ब्लेड की लंबाई कितनी होती है? 1 इंच, बी में है 300 mm, सी 400 mm, और डी 350 mm। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 300 mm हेक्सा ब्लेड की लंबाई कितनी होती है? तो 300 mm होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से होल के सिरों को बेवल करने की प्रक्रिया कौन सी है? क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से होल के सिरों को बेवल करने की प्रक्रिया कौन सी है? ए में है काउंटर बोरिंग, बी में है रिमिंग, सी में है काउंटर सिंकिंग, और डी में है सॉफ्ट फेसिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी काउंटर सिंकिंग। काउंटर बोरिंग का काम क्या है? छोटा छिद्रों को बड़ा करना। इस काउंटर बोरिंग का काम है। रिमर का काम है छिद्रों को फिनिशिंग करने के लिए रिमर का प्रयोग किया जाता है, यानी 0.5 mm इस मेटल काट करके फिनिश किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस कारण से रिमिंग करने पर हॉल में अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है? क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से किस कारण से रिमिंग करने पर हॉल में अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है? ए में है अत्यधिक कटिंग स्पीड होना, बी रिमर अलाउंस उपयुक्त ना होना, और सी शीतलक की सप्लाई ना होना, और डी गलत प्रकार के रिमर चुनना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रिमर के अलाउंस उपयुक्त ना होना, इसलिए छिद्र हॉल है वो अच्छी फिनिशिंग नहीं होती है। रिमर के अलाउंस उपयुक्त नहीं होते, उपयुक्त होने पर हॉल का अच्छी फिनिशिंग किया जाता है, इसलिए इसका अलाउंस होना उपयुक्त होता है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस चीजल का प्रयोग करके ब्रश के बेरिंग में ऑयल ग्रुप काटे जाते हैं? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस चीजल का प्रयोग करके ब्रश के वायरिंग में ऑयल ग्रुप काटे जाते हैं? ए में वेब चीजल, बी क्रॉस कट चीजल, और सी फ्लैट चीजल, और डी हाफ राउंड नोज चीजल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हाफ राउंड नोज चीजल कर करके बेरिंग का ऑयल ग्रुप काटे जाते हैं, हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से क्या रहने पर ग्राइंडिंग व्हील का फेस चमकदार या स्मूथ ग्लेज हो जाता है? क्वेश्चन को कह रहा है निम्न में से क्या रहने पर ग्राइंडिंग व्हील का फेस चमकदार या स्मूथ ग्लेज हो जाता है? ए में है हील का ग्रेड अधिक हार्ड है, बी हील का एब्रेसिव कार्य के उपयुक्त नहीं है, सी ग्रेन साइज अधिक कोर्स है, और डी हील का स्ट्रक्चर अधिक ओपन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हील का ग्रेड अधिक हार्ड है, इसलिए इसका चमकदार होता है, स्मूथ और ग्लेज और चमकदार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस फाइल का प्रयोग करके एल्युमिनियम ब्लॉक को स्मूथ फिनिशिंग किया जाता है? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस फाइल का प्रयोग करके एल्युमिनियम ब्लॉक को स्मूथ फिनिशिंग किया जाता है? ए में है सिंगल कट, बी डबल कट, और सी राफ्स कट, और डी सर्कुलर कट।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिंगल कट फाइल का प्रयोग करके स्मूथ फिनिशिंग किया जाता है सिंगल कट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस कारण से ड्रिल करते समय सादे पानी को स्नेह के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस कारण से ड्रिल करते समय सादे पानी को स्नेह के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? ए में है ड्रिल की कटिंग एज खराब हो जाती है, बी जॉब पर जंग लगने के कारण खराब हो जाती है, और सी पानी से अपर्याप्त कूलिंग होती है, और डी अधिक भाप पैदा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जॉब पर जंग लगने के कारण खराब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से ड्रिल कटिंग एज का कोण कितना होता है? कह रहा है निम्न में से ड्रिल कटिंग एज का कोण कितना होता है? ए में है 224 डिग्री, बी ऑप्शन ए 124 डिग्री, बी 121 डिग्री, और सी 118 डिग्री, और डी 59 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 118 डिग्री ड्रिल एंगल का कोण रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, वार्डिंग फाइल किस प्रकार की होती है? क्वेश्चन कह रहा है वार्डिंग फाइल किस प्रकार की होती है? ए में है हैंड फाइल जैसे तुरंत चौड़ाई से कम, बी फ्लैट फाइल जैसी तुरंत चौड़ाई से कम, और सी फ्लैट फाइल जैसी तुरंत मोटाई से पतली, और डी फ्लैट फाइल जैसी तुरंत चौड़ाई और मोटाई से कम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्लैट फाइल जैसी तुरंत मोटाई से पतली होती है वार्डिंग फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से सिंगल कट फाइल के फेस पर दांते किस कोण पर कटे होते हैं? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से सिंगल कट फाइल के फेस पर दांते किस कोण पर कटे होते हैं? ए में है 90 डिग्री, बी 75 डिग्री, सी 45 डिग्री, और डी 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सिंगल कट फाइल की फेस पर कितना डिग्री में एंगल में काटा रहता है? तो 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा डी 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किस स्थान द्वारा अच्छी फिनिशिंग प्रदान करने के लिए रीमर के दांतों तथा स्पेसिंग को डिजाइन किया जाता है? ए में है दांतों तथा स्पेरिंग के विषम संख्या, और बी में है किचन को एडजस्ट कर लेते हैं, और बी में है दांतों तथा स्पेरिंग की सम संख्या, सी में है दांतों की विषम संख्या तथा स्पेसिंग की सम, डी में है दांतों को सम संख्या तथा स्पेसिंग की विषम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, त्रिकोणीय रेती का निम्न कितना भाग समांतर होता है? क्वेश्चन कह रहा है त्रिकोणीय रेती का भाग समानांतर होता है। कितना समानांतर होता है? 1/3, बी में है 2/3, सी में है 1/2, और डी में है 1/4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2/3 भाग इसका ट्रायंगल फाइल का 2/3 भाग समांतर होता है। कौन फाइल का? ट्रायंगुलर फाइल, यानी त्रिकोणीय रेती का 2/3 भाग समांतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, है क्वेश्चन वो कह रहा है होल को फिनिशिंग करने और थोड़ा सा बड़ा करने वाले कटिंग टूल्स क्या कहलाता है? क्वेश्चन बोल रहा है होल का फिनिशिंग करने और थोड़ा सा बड़ा करने वाले कटिंग टूल को क्या कहते हैं? ए में है ड्रिल, बी में है टैप, सी में है डाई, और डी में है रीमर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रीमर।
यानी थोड़ा सा बड़ा करता है, 0.8 mm तक बड़ा करता है, होल को फिनिशिंग करता है। चलिए आज का क्वेश्चन यही समाप्त किया जाता है। और हमारे कृष्णा IT चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं, जो भी सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।